हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आप सब बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपने जीवन में, जिसमें कि कुछ रुकावटें और बाधाएं भी आ जाती हैं। रिश्तों में भी कभी कभी बहुत कड़वाहट और ऐसी चीज़ें, ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है जिससे कि आप दुखी और परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये सबको सबसे पहले तो जानना और समझना ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर अपने जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, अपने रिश्तों को, अपने काम को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घर को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, तो आप सबके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो कि आपको देखकर खुशी महसूस नहीं करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में उन सब चीज़ों का अभाव होता है। इसीलिए वो जाने अनजाने आप सबसे क्रोध भी कर सकते हैं, आपके रिश्तों को लेकर कड़वाहट भी पैदा कर सकते हैं, आप लोगों से ईर्ष्या भी हो सकती है और आपकी चीज़ों को देखकर बहुत सारी नेगेटिविटी वो अपने मन में भी रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में कुछ चीज़ें अपने आप ही अचानक से हो जाती हैं। रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, झगड़े हो जाते हैं, धन का अचानक से हानि हो जाती है, कोई भी दुर्घटना घर में हो सकती है, कोई सामान खराब हो सकता है, या आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें अचानक से हो सकती हैं कि जिसकी आपको बिल्कुल भी खबर नहीं होती है। जैसे कि काम में अचानक से रुकावट आ जाए, नौकरी छूट जाए, या अचानक से आपके घर में कुछ ऐसे कलेश हो जाएं जिसकी वजह से कि एक दूसरे का ही लोग नुकसान कर बैठते हैं, अपमान कर बैठते हैं, एक दूसरे को बुरा बना देते हैं, कभी कभी तो घर से ही निकल जाते हैं, अपने किसी दूसरे रास्ते के लिए चल लेते हैं। ऐसा सब कुछ होता है आज के समय में, तो ये सब बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लोगों के मन में अच्छाई कम, बुराई ज़्यादा है। दूसरे के प्रति कड़वाहट है, नफ़रत है, लालच है और लोभ भी है, क्योंकि वो किसी का अच्छा देखना पसंद नहीं करते हैं। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो दूसरा सोचता है कि सामने वाले को कैसे मिल गई। अपने अपने कर्मों के अनुसार इंसान को चीज़ें मिलती हैं और भगवान के आशीर्वाद से मिलती हैं। आपके कुछ कर्म अभी के भी अच्छे हो सकते हैं, पिछले जन्म के भी अच्छे हो सकते हैं। कुछ चीज़ें आपने जीवन में ऐसी की हैं जिनकी वजह से आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिले, अच्छे रिश्ते मिले, अच्छी नौकरी मिली, अच्छा सब कुछ मिला है, जीवन साथी अच्छा मिला, बच्चे अच्छे मिले हैं, आपका घर परिवार अच्छा है और आप अपने तौर तरीके से अपने घर परिवार को चलाते हैं, अपनी समझ से सब काम करते हैं। ये सब भी तो भगवान के आशीर्वाद से मिलता है। तो क्यों हम दूसरों को देखकर दुखी और परेशान होते हैं। आप सब अपने अपने जीवन को बदल सकते हैं। छोटा सा उपाय करने से आप अपनी कोई भी बड़ी से बड़ी तकलीफ़ों को ख़त्म कर सकते हैं। अपने घर में जो बाधाएं हैं उसे ख़त्म कर सकते हैं। अपने आपके घर में, आपके पैसे में, आपकी नौकरी में, आपकी तरक्की में जो बाधाएं हैं उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। बस थोड़ी सी चीज़ों को जान लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि 2 वक़्त का समय इंसान को बहुत सारी चीज़ें सिखा भी देता है, समझा भी देता है। अगर आप भगवान के पास बैठते हैं, उन चीज़ों को महसूस करते हैं और अपनी गलतियों के लिए और दूसरे के व्यवहार के लिए जब आप अच्छे तरीके से सोचते हैं कि क्यों कोई ऐसा सोचता है, समझता है, ऐसी चीज़ें करता है, तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। क्योंकि आज तो हर घर में ये सब समस्याएँ हैं। नौकरी में भी समस्याएँ हैं, घरों में भी समस्या, रिश्तों में भी समस्याएँ हैं। जब ये सब चीज़ें आप सब पर हावी हो जाती है, तो कुछ गलतियाँ तो इंसान खुद ही कर लेता है, क्योंकि आप सबको नहीं पता होता कि आप सबका मन कैसे अचानक से बदल जाता है, कैसे मन में क्रोध आ जाता है, कैसे कड़वाहट आ जाती है और कैसे हम अपनों को ही अपना दुश्मन मान लेते हैं, उन्हीं को बुरा भला बोल देते हैं। 2 मिनट के लिए ऐसा समय ज़रूर आता है, क्योंकि राहु केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो सुबह और शाम अपना काम करते हैं। केतु का समय सुबह होता है, राहु का समय दोपहर बाद शुरू होता है, जिसमें कि कुछ इंसान तो ऐसे होते हैं कि शाम का समय उनका बहुत ख़राब होता है। वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या और क्यों और कैसे होता है। जबकि सुबह के समय
कभी कभी हम अपने जीवन की दिनचर्या को बहुत अच्छे से गुजारते हैं, जल्दी जल्दी सभी काम करते हैं, हमारी सोच भी अच्छी होती है, हमारा मन भी खुश होता है। वैसे ही जैसे जैसे समय ढलता है, शाम होती है, इंसान का मन बदल जाता है, मन में क्रोध भी आ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ऐसी चीज़ें दिमाग में आ जाती है जो कि अच्छे नहीं होती है। बच्चों के साथ भी होता है, बड़ों के साथ भी होता है, बुजुर्गों के साथ भी होता है। इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह का समय जल का होता है, शाम का समय अग्नि का होता है, और ये सब चीज़ें ही हर इंसान को प्रभावित करती है। जब हम सुबह के समय में अगर किसी का इंसान का खराब होता है तो उसको लो फील होता है, उसकी एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो जाती है। जब शाम का समय किसी का अच्छा होता है या फिर बलवान होता है तो इस इंसान में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर होती है, जल्दी जल्दी अपने कामों को करता है और उसे बहुत सारी चीज़ों की जल्दबाजी भी होती है। कभी कभी ये अच्छा भी होता है तो कभी बुरा भी होता है। जब हम जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो ख़राब भी हो जाता है। ऐसे ही रिश्तों में भी होता है कि जल्दी जल्दी हम किसी चीज़ को अगर करना चाहते हैं तो कभी कभी रिश्ते टूट भी जाते हैं, उनमें कड़वाहट आ जाती है, लड़ाई झगड़े बहुत हो जाते हैं, जाने अनजाने हम अपनों को ही नुकसान कर बैठते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से। ऐसा होता है क्योंकि इसमें आपका दोष नहीं है। अगर सब इंसान समझदार होंगे, सबको सभी चीज़ें पता होंगी, मालूम होंगी, तो हर इंसान अपने जीवन को सुधार कर सकता है। फिर तो ना भगवान की ज़रूरत होती है, ना किसी गुरु की ज़रूरत होती है, ना ही किसी इंसान की ज़रूरत होती है कि वो उसे सिखाए, समझाए, और ना ही समय की ज़रूरत होती है कि समय समय पर वो चीज़ें उसको दिखाकर समझाई जाए, दिखाई जाए। ऐसा होता है जब हम अपने जीवन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं दूसरों को देखकर। दूसरों को देखकर हर किसी को लगता है कि उसके घर में अच्छा माहौल है, उसके रिश्ते अच्छे हैं, उसके घर में सब कुछ अच्छा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ऊपर से शो नहीं करते हैं, अपनी चीज़ों को बताना, दिखाना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अपने घर की चीज़ों को, अपने घर की समस्याओं को हमेशा घर में रखना चाहिए, दूसरों से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ अच्छा खराब भी होता है। कभी-कभी हम भावुक होके अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं। दूसरों से समस्या को समाधान लेने चले जाते हैं। वो समस्याएँ ख़त्म होने की बजाय बढ़ जाती हैं। वो समाधान हमें सही नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को और उलझा लेते हैं। क्योंकि हर किसी के पास हर समस्या का समाधान नहीं होता है। क्योंकि जिसने जो चीज़ नहीं देखी है उसको कैसे पता होता है कि वो उस चीज़ को कैसे हल कर सकता है, कैसे अपनी समस्याओं से निकल सकता है। हर जीवन की परीक्षाएँ अलग है, हर घर की परिस्थितियाँ अलग है, और हर किस घर के झगड़े और माहौल अलग है। यहाँ पर जितने परिवार हैं, सब में एक अलग तरह का माहौल होता है। देखने में सिमिलर लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग होती हैं। सोचने समझने के तरीके अलग होते हैं, व्यवहार के तरीके अलग होते हैं, एक दूसरे को समझने और उनको अपने अनुसार चलाने के तरीके अलग होते हैं। इन्हीं चीज़ों का बदलाव तो इंसान को समय समय पर करते रहना बहुत ज़रूरी है। आज का समय ऐसा है कि जैसी परिस्थिति हो और जैसे सबके आचार विचार व्यवहार हो, उसके अनुसार ढाल लेना ज़रूरी होता है। आज बच्चे माता पिता की नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं। वो जो समझाना चाहते हैं, समय पर ना सीख पाते हैं, ना समझ पाते हैं। समय गुज़र जाता है, तब वो बातें याद आती हैं, लेकिन उस वक़्त उन्हें पछतावा होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि समय पर हमने इन सब चीज़ों को महसूस नहीं किया, अच्छे से नहीं सुना और इन चीज़ों पे अमल नहीं किया। इसलिए समय गुज़र जाता है, फिर वो बातें तो याद आती है, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे ही होता है। ऐसे ही माता-पिता होते हैं। माता-पिता सोचते हैं कि बच्चे हमारी सुनें और हमारे अनुसार चलें, और हमारे अनुसार ही हम अब उनको अपने अनुसार चलाएँ, क्योंकि हमारे घर परिवार में ऐसा होता है, रिश्ते नातों में ऐसा होता है, क्योंकि हर कास्ट की एक अलग कहानी होती है। मेरा मानना है कि हम चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हों, समाज से जुड़े हों, किसी भी भगवान से जुड़े हों, और कैसा भी हमारा परिवार हो, लेकिन जो अच्छा है, जो सही है, उसे स्वीकार कर लेना ज़रूरी है।
क्योंकि गलत का साथ देने से, गलती करने से और गलत चीज़ों को दूसरे पे हावी करने से आप ही का नुकसान होता है। आप ही के घर परिवार टूट जाता है। ज़बरदस्ती करने से कभी भी किसी इंसान का भला नहीं होता है। ना माता-पिता का होता है, ना बच्चों का होता है। एक दूसरे को जानना, समझना ज़रूरी है कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हो, कैसा आप व्यवहार चाहते हो, कैसा आप एक दूसरे के साथ सोच और समझ रखते हो। उन चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी होता है। आज के समय में माता-पिता अपने बच्चों को डायरेक्ट बोलने की बजाय दूसरों से बोलते हैं। बच्चे अपने माता-पिता को डायरेक्ट बोलने की बजाय दूसरों से शेयर करते हैं। दूसरों से चाहते हैं कि वो उनके अपनों को समझाएँ, सिखाएँ और उनकी बातों को बोलें। ऐसा होता है जब हम डायरेक्ट बात करते हैं तो हमारी समस्याएँ ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती है और हमें समझ भी आती है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट किसी चीज़ को बोलते हैं, कराते हैं, तो वो चीज़ें और बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिन्हें समझना और सँभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तीसरा आदमी बीच में अपना काम करता है। वो दोनों साइड से बातों को रखता है, बोलता है, लेकिन अपने अनुसार बोलता है। तो आपकी चीज़ें इसीलिए बिगड़ जाती हैं। इसलिए हर माता-पिता से, हर बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ, परिवार के लोगों से कहना चाहती हूँ, समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ कि स्पष्ट कहना सीखें। स्पष्ट कहना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्पष्ट कोई चीज़ को कहते हैं, तो ना वो बड़ी होती है और ना ही खराब होती है। उसे हम समझते हैं, सुनते हैं और अमल भी करते हैं। उसको बदलने की कोशिश करते हैं। कोई चीज़ खराब है, उसको बदला जा सकता है। किसी की सोच खराब है, किसी का व्यवहार खराब है, उसको अच्छे रास्ते पर लाया जा सकता है। क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमें जाननी और माननी पड़ती है। हम हम किन चीज़ों से भागते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। हम अपनों से ही भागते हैं, अपनी आदतों से भागते हैं, अपने व्यवहार से भागते हैं। उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप बोलना चाहते हैं, अपनों को खुल के बोलें। और जो आप अपनों से करवाना चाहते हैं, वो भी उनको खुल के बताएँ। तभी तो आप एक-दूसरे की समस्याओं को हल कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। भगवान के सामने भी बैठकर स्पष्ट कहना होता है, स्पष्ट उनकी बातों को और अपनी बातों को समझना होता है। भगवान हमसे क्या चाहता है, हम सबको पता होता है। भगवान बोलता है कि समय कितना ही खराब हो, रिश्ते कितने ही खराब हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन सच्चाई का, अच्छाई का रास्ता कभी ना छोड़ें। अपने आप को गलत साबित ना करें, अपने आप को गलत ना बनाएं दूसरों की वजह से, क्योंकि ये तो आपका पहला फ़र्ज़ है कि जब हम दूसरों की वजह से खुद को गलत साबित कर लेते हैं, गलत बना लेते हैं, दूसरों के बताए रास्ते पर चल लेते हैं, चाहे वो अच्छा है, चाहे बुरा है, तो वो हमें दुःख ही देता है। अपने समझ से, अपनी शब्दों से और अपने व्यवहार से आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि अच्छाई और सच्चाई दोनों के लिए ज़रूरी है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है और हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छाई के रास्ते पर चलने से रुकावटें बहुत आती हैं, लोगों से दुश्मनी भी बहुत होती है, लोग बुरे भले शब्द भी बहुत बोलते हैं, कड़वाहट भी बहुत मिलती है, अकेलापन भी मिलता है, लेकिन वो रास्ता आपके लिए भगवान के द्वार तक ले जाता है, आपको अच्छा इंसान बनाता है, पहचान कराता है। भले ही आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले, पूरी दुनिया में अगर आप अकेले खड़े हैं, तो भी भगवान की नज़रों में आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर हैं और आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, क्योंकि आपने अपनी अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा, अपनी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा है। क्योंकि आज तो घर परिवार में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग अपने अकॉर्डिंग चलाना पसंद करते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपसे काम लेना पसंद करते हैं। लेकिन जो चीज़ आपके मन को दुःख देती है, आपको लगता है कि हमारे साथ गलत है, उसको समझना और बताना बहुत ज़रूरी है, वरना तो आपके जीवन में संघर्ष ही चलते रहेंगे। कब तक आप इन चीज़ों को झेलते रहेंगे, मानते रहेंगे, सुनते रहेंगे और दूसरों के कहने पर चलते रहेंगे। रास्ता अगर अच्छा है तो उस पर ज़रूर चलें, लेकिन किसी के कहने से अगर आपका रास्ता खराब होता है, आपके मान-सम्मान को ठेस पहुँचती है, आपकी आत्मा को ठेस पहुँचती है, आपका दिल उस काम को करने की गवाही नहीं देता है, तो उस रास्ते पर बिल्कुल ना चलें, क्योंकि वो आपको
बहुत सारी बुरी चीज़ें दे सकता है। आपके जीवन में आपकी मुश्किलों का, आपके कष्टों का कारण बन सकता है। आपके अपनों को खो देने का कारण बन सकता है, अपने काम को खो देने का कारण बनता है। लालच बुरी बला है, इससे हमेशा दूर रहें। लालच तो बहुत सारी चीज़ों में होता है, रिश्तों में भी होता है, पैसों में होता है, काम में होता है, अच्छे बुरे व्यवहार में भी होता है। इसीलिए आज मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने चीज़ों को समझने और जानने की कोशिश करें। घर में अगर समस्याएँ हैं, तो समाधान भी घर में होता है। आपके पास समस्या है, तो उसका समाधान भी आपके पास ही होता है। बस चीज़ों को थोड़ा-सा समझने, जानने और उनको बदलने की ज़रूरत होती है। रिश्तों को आसानी से बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है, लेकिन पहले उनको सुनना पड़ता है, जानना पड़ता है। उनकी चीज़ों को बताना, सुनना, जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उन चीज़ों को हल कर सकते हैं। जब तक आप सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ें कैसे हल होंगी? क्योंकि सही चीज़ को सही समय पर सोचना, उन चीज़ों को महसूस करना ज़रूरी होता है, तभी तो हमारे जीवन की परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। क्योंकि आज हर घर में परेशानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंसान के पास चाहे कितना भी पैसा हो, उससे वो सुख शांति नहीं खरीद सकता है। वो तो आपके मन में होती है, उसे तो आपको अपने आप ही लाना पड़ता है। हम पैसे से हर चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, ये भी हमेशा याद रखना ज़रूरी है। क्योंकि पैसा हमारी जीवन की ज़रूरतों को पूरा ज़रूर करता है, लेकिन हर खुशी नहीं देता है। कोई ना कोई एक खुशी हर इंसान के पास रह जाती है, पैसे वालों के पास भी होती है। उनके पास सुकून और शांति नहीं होता है। उनके पास वो सब चीज़ें धीरे-धीरे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पैसा पहचान भी बनाता है, तो कभी-कभी हमें अकेला भी कर देता है, सभी की नज़रों में। ये सब जानना भी ज़रूरी है। पैसे के पीछे भागने से अच्छा है कि अच्छे काम करें और जो मेहनत आप करते हैं, जितना आपको मिलता है, उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करें। चाहे वो घर हो, परिवार हो, नौकरी हो, रिश्ते हो, पैसा हो, कुछ भी हो। जो मिला है आपको बहुत अनमोल है। भगवान ने जब आपको कुछ दिया है, तो सोच कर दिया है, आपकी क्षमता के अनुसार दिया है, आपके कर्मों के अनुसार दिया है और आपकी जो अच्छी आदतें हैं उसके अनुसार दिया है। जीवन अनमोल है, इसे हम यूँ ही गँवा देते हैं दूसरों के पीछे भागकर, दूसरों की बातें सुनकर, दूसरों की घर की परिस्थितियों को देखकर, जानकर, उन्हें बढ़ाकर। ऐसा कभी भी किसी भी इंसान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर घर में अगर समस्याएँ हैं, तो उस घर में उन लोगों की परिस्थितियाँ अपने आप ही खराब हो जाती है। किसी भी इंसान को कभी छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। भगवान की नज़रों में तो हर इंसान अच्छा है, काबिल है और नेक दिल है, क्योंकि ये तो हर धर्म में भी होता है, हर समाज में भी होता है, हर घर परिवार में भी होता है। बस अपने आप को अच्छा बनाए रखें, पहचान करें खुद की, क्योंकि दूसरों को पहचानने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन आप उसको पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि इंसान के 2 रूप होते हैं, एक अच्छा होता है तो एक बुरा होता है। जो वो फेस पे दिखता है, वैसा वो अंदर से नहीं होता है और जैसा वो अंदर से होता है, वैसा वो फेस पे दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इस चीज़ को मानना ज़रूरी है कि हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं और हर जीवन में हर किसी की 2 परिस्थितियाँ होती हैं और हमारे जीवन में 2 अच्छाइयाँ हो और बुराइयाँ भी होती हैं। एक अच्छाई है तो एक बुराई है, इसीलिए 2 चीज़ें साथ चलती हैं। इसलिए 2 नंबर चंद्रमा का होता है, बहुत बड़ा काम करता है, मन को ख़राब कर देता है। अगर आपके घर में पानी की वेस्टेज बहुत होती है, आप पानी अपना वेस्ट करते हैं, आप जो पानी आप पीते हैं उसको छोड़ते हैं, वेस्ट करते हैं। कहीं पर अगर आप बाहर घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद अगर आप अपना कुछ पानी छोड़ कर आते हैं, जो कि आपका जूठा होता है, उससे भी आपको बहुत बड़ी हानि होती है। मन खराब होता है, रिश्ते खराब होते हैं, धन का अभाव हो जाता है, आपकी बरकत, आपका लक वहीं पर रह जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि जल बहुत बड़ा काम करता है। अपना एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है, क्योंकि जल ही जीवन है और जब हम इसको बर्बाद करते हैं, इसको कहीं छोड़ कर आते हैं,
तो हमारा लक भी छूट जाता है। हम अपनी चीज़ों को वहीं पर छोड़ के आ जाते हैं, अच्छाइयों को छोड़ के आ जाते हैं, अच्छी चीज़ों को छोड़ कर आ जाते हैं। इसीलिए आप सब कभी भी अगर किसी के घर में भी जाते हैं तो कभी भी अपना जूठा पानी ना छोड़ें। और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में, होटल में खाने जाते हैं, शादी में खाने जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमेशा ख़ास ख्याल रखें कि पानी उतना ही लें जितना कि आप पी सकते हैं। वेस्ट ना करें और छोड़ के ना आएँ। उससे ही आपके जीवन की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो सकती हैं। ये मेरा अनुभव है और मैंने बहुत गौर से इन चीज़ों को देखा है, महसूस किया है। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, कभी भी पानी बर्बाद ना करें। जहाँ आपको ज़रूरत है, वहाँ उस चीज़ों को हमेशा सोच समझ कर ही खर्च करें। ये ज़रूरी है। उससे आपका धन का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, रिश्तों में भी नुकसान हो सकता है। कभी-कभी तो ज़्यादा जल को बर्बादी से आपके किसी के किसी भी इंसान के मन में बुरी चीज़ें, बुरे भाव भी आ सकते हैं। ऐसा होता है। क्योंकि बात छोटी है, लेकिन बहुत काम की है। इन चीज़ों को समझना, धारण करना ज़रूरी है। धीरे-धीरे, समय-समय पर अपनी चीज़ों को जानना, मानना ज़रूरी है। भगवान से जुड़े रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसके पास जुड़े रहने से कर्मों की शुद्धि होती है, बंधन भी कटते हैं, नाराज़गी भी दूर होती है, कड़वाहट दूर होती है और हमारे शरीर के जो चक्र हैं, वो भी बैलेंस होते हैं और जो हमारे शरीर में पांचों तत्व हैं, वो भी बैलेंस होते हैं। इसीलिए भगवान को मानना, उनकी भक्ति में जाना, उनके पास समय बिताना ज़रूरी है। किसी भी भगवान का नाम जाप करने से आपके कर्मों की शुद्धि, आपके शब्दों में भी शुद्धि, आपके मन में भी शुद्धि, आपके जीवन में भी शुद्धि होती है। इसीलिए जिस भगवान को भी आप मानते हैं, दिल से मानें, दिल से प्रार्थना करें, दिल से उनका सेवा भाव रखें। वो आपको जीवन में कभी भी ना भटकने देंगे, ना अटकने देंगे, क्योंकि भाव सबसे बड़ा काम करता है इंसान के जीवन में और हर इंसान भाव से ही जुड़ा होता है। इसलिए अपने भाव को अच्छा बनाएं, तरक्की के लिए काम करें, खुशी के लिए काम करें, लेकिन जल को बर्बाद ना करें। ये आप सबको सबसे पहले ध्यान रखने की ज़रूरत, क्योंकि जल ही जीवन है और जब जीवन है तभी आप हैं और जब आप हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं। आपकी अहमियत है, क्योंकि आपके अपने आप सबको बहुत प्यार करते हैं, आप सबसे बहुत लगाव करते हैं, आप सबका अच्छा सोचते हैं। तो अपनों के साथ जुड़े रहने के लिए अपना ध्यान रखना ज़रूरी है और हमें अपने जीवन में खुश रहना भी ज़रूरी है, खुशी के लिए काम करना भी ज़रूरी है और अपने जीवन को बदलने के लिए बुराइयों को छोड़ना ज़रूरी है, अपनी अच्छी आदतों को समझना ज़रूरी है और भगवान से लगाव करना भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।